राही में 9 रुकनी बेंच तश्कील देकर केस आज दिन 2 बजे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अदालत ने 3 सवालात पर अज खुद नोटिस लिया है। 2 सूबों में इंतखाबात का मामला, चीफ जस्टिस का खुद नोटिस, अदालत उज़्मा का बड़ा बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिया के मुताबिक जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने गुलाम महमूद डोगर केस में 16 फरवरी को खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस 3 सवालात पर लिया गया। एलामिया में कहा गया है कि खुद नोटिस में देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। देखा जाएगा कि इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है। ये भी देखा जाएगा कि फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। एलामिया के मुताबिक पंजाब और केपी असम्बलियाँ 14 और 17 जनवरी को तहलील हुई। आर्टिकल 224 के तहत इंतखाबात असम्बली की तहलील के बाद 9वें रोज में कराना होते हैं। इंतखाबात की तारीख के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, केपी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स की दरख्वास्तें भी मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याशा अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि हुकूमत की किफ़ायत-शारी पॉलिसी के तहत अखराजात कम किए जाएंगे। तमाम वज़रा और मुशीर तनख्वाहों और मराद के बगैर काम करेंगे। लग्जरी गाड़ियां वापस ले ली जाएंगी। बड़े सरकारी घर फरोख्त किए जाएंगे। वफाकी काबीना के अरकान के साथ उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म की जानिब से अहम ऐलानात, लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल तर्क करने का फैसला, बैरून मुल्क दौरों पर 5 स्टार होटल्स में क़याम पर पाबंदी लगा दी गई। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि तमाम वज़रा और मुशीर तनख्वाहों और मराद के बगैर काम करेंगे। लग्जरी गाड़ियाँ वापस ले ली जाएंगी। काबीना अरकान अपने बिजली, गैस और फोन के बिल जेब से अदा करेंगे। वज़रा अंदरूनी और बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफर करेंगे। मुआवनीन को साथ ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम वफाकी वज़रा, मुशीर, वज़राए ममलिकत और मावरीन ख़ुसूसी ने रज़ा कराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया है। तमाम वज़रा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी ज़ाती जेब से अदा करेंगे। काबीना अरकान के इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं और उनको हम नीलाम करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की बचत के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। गर्मियों में सरकारी दफातर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। अफसरों को सिर्फ 1 प्लॉट अलॉट होगा। हुकूमती दावतों में सिर्फ सिंगल डिश की इजाजत होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बड़े सरकारी घर फरोख्त किए जाएंगे। इस सिलसिले में वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी बनाई जाएगी और इनकी सिफारिशात की रोशनी में सरकारी जमीनों को फरोख्त किया जाएगा। 75 साल में मतवसत तबका है जो गरीब आदमी है, उन्होंने हमेशा कुर्बानी दी। हुकूमतों ने अखराजात में शाही उसमें इजाफे किए, का सारा बोझ गरीब आदमी के ऊपर आया। हम कह सकेंगे कि हुकूमत ने ये इकदाम किए हैं, अब अशराफिया भी इसमें हिस्सा डाले। गर्मियों में दफातर खोलने का वक्त सुबह 7:30 बजे रखने की तजवीज़ को मंजूर किया गया है। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि वज़ीर आज़म या वज़रा तोशाखाना से $300 से ज़ायद मालियत का तोहफा नहीं रख सकेंगे। तोशाखाना का तमाम रिकॉर्ड आवाम के सामने भी पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है चीफ जस्टिस साहिबान और वज़राए आला भी ऐसे ही फैसले करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क पर जब भी मुश्किल वक्त आया हमेशा गरीब ने कुर्बानी दी। अशराफिया ने अपना हक अदा नहीं किया। इज्तिमाई कोशिशों से मुल्क को मुश्किलात से निकालना होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई मजीद बढ़ने का पैगाम है। अवाम को तैयार रहने का कह दिया गया। मौजूदा हालात के जिम्मेदार लोग मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। बाहर रखा हुआ अपना पैसा वापस लाएं। कौम इनकलाब के लिए तैयार है। जेल भरो तहरीक से अवाम का खौफ खत्म हो जाएगा। वो वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे थे। 30 साल से मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं, तो शायद आपके अंदर कोई तकलीफ होती है अवाम की कि वो आधा भी पैसा पाकिस्तान में ले आए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इतनी महंगाई ना करनी पड़ती। तो ये मगरमच्छ के आंसू ना हमारे साथ दें कि जी बड़ी तकलीफ है। आप कुछ करना चाहते हैं, बाहर का पैसा लेके आए। मुल्क को यहां लाके खड़ा कर दिया है कि जो मुल्क 6% के ऊपर ग्रो कर रहा था, 17 साल के बाद मुल्क की ग्रोथ रेट इतनी थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेज रहे थे, रोशन डिजिटल अकाउंट पे $5 अरब आ गया था। हमारे दौर में तेल की कीमत $110 से $115 बैरल पे गई थी। आज वो $75 से $85 पे है। तो जो असल वजह थी महंगाई की वो तो तेल था। खौफ की जंजीर तोड़ने के लिए कि ये जो खौफ देते ना हम जेल में डाल देंगे,
पूरी कर लो अपना शौक। देखा है जिस तरह आज लोग निकले हैं, सारी हमारी लीडरशिप ने खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। उन्होंने कहा हम तैयार हैं जेलों के लिए। मैं कौम का आज लाहौरियों का शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाअल्लाह जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। मैं इंशाअल्लाह अपने अल्लाह के सामने ये कहता हूं कि इस बारी पहले तो आपने कानून तोड़ के बच गए, पहले तो आपने गैर कानूनी चीजें की और हमारे फंडामेंटल राइट्स की ज्यादती करके, जुल्म करके बच गए। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं जिंदा रहा, मैं इंशाअल्लाह इंश्योर करूंगा कि इस मुल्क में जो जालिम है, जो बेकसूर लोगों पे, जो जमहूरियत के ऊपर अटैक करता है, इंशाअल्लाह आपको हम कानून के कटारे में खड़ा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरानी फितना फसाद फैलाने में मसरूफ़ है। अवाम ने जेल भरो तहरीक मुस्तरद कर दी है। PTI चेयरमैन इंतकाम की सियासत पर यकीन रखते हैं। अगर वो हमें दुश्मन समझते हैं तो फिर हम भी उन्हें दुश्मन समझते हैं। PTI ने अपने दौर में लूट मार के सिवा कुछ नहीं किया। राना सनाउल्लाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल कर रहे थे। बदकिस्मती है इस फितने की, जो भी इसने हथकंडा अपनाने की कोशिश की है उसे अवाम ने बहुत बुरी तरह से जो है वो रिजेक्ट किया है। तुमने सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदल दिया है। अगर तुम हमें अपना दुश्मन समझते हो तो फिर तुम भी हमारे दुश्मन हो। अब इसने कहा कि जी मैं जेल भरो तहरीक शुरू करूँगा। पहले जो है वो घंटे में ही जो अवाम ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। तकरीबन 3 गाड़ियों में टोटल जो है वो 80 के करीब जो है वो लोग बैठे हैं। 2-3 जो है वो 4 इनके लीडर हैं। कर रहा है जेल भरने की बात कर रहा है, तो ये तो इसका झूठ है। मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रखी है। हमारी ये राय है कि ये इलेक्शन जो है ये इकट्ठे होने चाहिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के। सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो नोटिस लिया है और हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा बेंच जो है वो तश्कील दिया है। ये जिनके मुतल्लक हमने अदम एतमाद का इजहार किया है, जिन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के, मामला ये है कि जो चीज़ें सामने आई हैं उस वजह से हमारा जो है वो एतमाद नहीं रहा। लेकिन जब वो बैठेंगे तो वो खुद जो है वो हमारे एतराज़ करने से पहले बेंच से अलहदा हो जाएंगे। अभी वक्त है ब्रेक का, मगर उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल समेत 80 से ज्यादा PTI कारकुनों ने रजाकाराना गिरफ्तारियां पेश कर दी। जुबैर नियाजी को कारकुन पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा कर ले गए। गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को सेंट्रल जेल कोट लखपत मुंतकिल कर दिया गया। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। PTI की जानिब से पार्टी के सूबाई दफ्तर में तकरीब के दौरान रहनुमाओं और कारकुनों को फूलों के हार पहनाए गए और फिर तमाम रहनुमा जे रोड से रैली की शक्ल में गिरफ्तारियां देने मार रोड पहुंचे। शाह कुरैशी ने मार रोड की बजाय CCP ऑफिस के बाहर गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। ताहम वो जो ही कंटेनर से उतरे तो पुलिस ने उनको तहवील में ले लिया। फिर असद उमर, सेनेटर आजम सवाती, उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, मोहम्मद खान मदनी और दीगर ने गिरफ्तारी दे दी। मैं जब कंटेनर से उतरकर CCPO के ऑफिस की तरफ रवाना हुआ, जो मैंने कारकुनों को कहा कि वहाँ आएँ, तो इन्होंने कहा, पुलिस ऑफिसर को भेजा और कहा आप अंडर अरेस्ट हैं और आप प्रिजन वैन की तरफ चलें। क़यादत की जानिब से गिरफ्तारियां देने के बाद सैकड़ों की तादाद में कारकुन खुद कैदियों की वैन के अंदर दाखिल हुए और कुछ छत पर सवार हो गए। रज़ाकाराना गिरफ्तारियां देने वाले कारकुन नारेबाजी करते रहे। इस दौरान पुलिस ने पार्टी रहनुमा ज़ुबैर खान नियाजी को भी गिरफ्तार कर लिया। ताहम सीखपा कारकुनों ने ज़ुबैर नियाजी को पुलिस से छुड़वा लिया। पुलिस गाड़ी की तोड़फोड़ की गई तो पुलिस ने पार्टी रहनुमा आबाद फरूक को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से ये भी ऐलान किया जाता रहा कि जो कारकुन गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो कैदियों की वैन में आकर बैठ जाएं। पुलिस ने इमरान खान के फोकल पर्सन बराए सोशल मीडिया अजहर मिशवानी को भी गिरफ्तार कर लिया। इनकी 5 मार्च को शादी है। पार्टी रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया है कि पुलिस ने 500 से 700 कारकुनों को गिरफ्तार किया है। तहरीक इंसाफ के 500 से 700 कारकुन अब तक जो है गिरफ्तारियां के लिए खुद को पेश कर चुके हैं।
पुलिस जो पूरी तैयारी के साथ आई थी, प्रिजनर वैन्स के साथ आई थी, वहाँ हजारों लोगों को देख के परेशान है कि उन्होंने आखिर करना क्या है। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद गिरफ्तारी देने के लिए सीएसपी ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज रही। ताहम पुलिस ने सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया जो खुद पुलिस की वैन्स पर सवार हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का मामला अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी राय देने से मुआज़रत कर ली। कहा, बतौर अटॉर्नी जनरल रियासत की नहीं हुकूमत की नुमाइंदगी करता हूँ, तहरीरी राय नहीं दे सकता। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब और केपी में इंतखाबात का मामला, सदारती खत के बाद की सूरत हाल पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास, अटॉर्नी जनरल और 2 आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में सदर मुमलिकत के खत पर अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर शहजाद अता इलाही से उनकी राय मांगी गई, जबकि आईनी माहिरीन शाह खावर और सजील सवाती से भी मुशावरत की गई। जराये के मुताबिक दोनों आईनी माहिरीन ने अपनी राय से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने आईनी माहिरीन से अपनी आरा तहरीरी तौर पर भी देने का कहा है। राय का कहना है कि अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी राय देने से माजरत की है। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ है कि बतौर अटॉर्नी जनरल वो रियासत की नहीं हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन को अपनी तहरीरी राय नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन ने सूरत हाल पर गौर के लिए इजलास तलब कर लिया है।